तो आज है ये पार्ट 1 का इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जॉन ऑस्टिन, इसका आंसर देखिए और उसको पढ़ के आप एक्सप्लेनेशन तो याद तो कर नहीं सकते लेकिन समझ जरूर सकते हैं। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का प्रसिद्ध विधिशास्त्री थे। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जस्प्रेसिडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना था परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया है, जैसे कि कोई उसका हेड है और उसके फिर नीचे है, वैसे उसको आदेश दिया जाए। वैसे क्या अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। यदि एक निश्चित सर्वोच्च मानव जो अन्य किसी सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का व्यस्त न हो और उसकी आज्ञा का पालन एक समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो, तो वह सर्वोच्च मानव उस समाज में संप्रभु तथा उस संप्रभु सहित वह समाज एक राजनीतिक व स्वतंत्र समाज है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी संप्रभुता का जो नियम बना है उसका वो आज्ञा का पालन करता है और उसका अधिकांश भाग यानी मतलब जैसे अगर 4 पार्ट हुआ है तो उसमें से 3 पार्ट उसका करता है, तो वो एक संप्रभुता का स्वतंत्र समाज होता है। आगे देखिए, ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं जो फर्स्ट है, संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तथ्य है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता का होना आवश्यक है। संप्रभुता से ही एक समाज स्वतंत्र तथा राजनीतिक बनकर राज्य का रूप धारण करता है। संप्रभुता ही राज्य का सार है। इसका कहने का मतलब है कि संप्रभुता से ही समाज स्वतंत्र तथा राजनीतिक बनकर एक राज्य बनता है, यानी राज्य बनता है जिससे राज्य का जो भी वो विकास वगैरह वो होता है। सेकंड देखिए, संप्रभुता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। राज्य में अगर संप्रभुता बोल रहा है कि कोई व्यक्ति में निश्चित होती है, यानी कोई उसका हेड होता है और वो उस संप्रभु को बनाए रखता है। राज्य में कोई ना कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह होता है जो राज्य की सत्ता का प्रयोग करता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ऐसे संप्रभुता का किसी ऐसे स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता जिसका एक निश्चित अथवा संगठित ना हो। दूसरे शब्दों में संप्रभुता ईश्वरीय इच्छा समान इच्छा जन्मत व प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती। यानी यह मतलब क्या जो अब ये रूल जो संप्रभुता है वो इंसान खुद बनाता है, इससे कोई नेचुरली कोई वो नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, निवास नहीं करती। यह एक ऐसा निश्चित व्यक्ति या निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व ना हो। कहने का मतलब है कि संप्रभुता ही सबसे इसका हेड होना चाहिए, जो उच्च हो, सर्वोच्च शक्ति हो, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं हो। संप्रभुता निरंकुश व असीमित है। ऑस्टिन ने राज्य के संप्रभु को सर्वोच्च कहा है। राज्य सत्ता किसी दूसरे संप्रभु के अधीन नहीं होती, वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती, परंतु उसका आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं। ऑस्टिन संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। ऑस्टिन के संप्रभुता जो बता रहा है उसके कहने का विचार है, उसके कहने का अर्थात है कि संप्रभुता सबसे उच्च और सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, संप्रभुता निरंकुश व असीमित है। ऑस्टिन ने राज्य के संप्रभु का आदेश ही कानून है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता कानून का एकमात्र स्रोत है। कानून सबके लिए सर्वोच्च, परंतु संप्रभुता कानून से भी उच्च है, क्योंकि संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत है। यहाँ कहने का मतलब है कि संप्रभुता कानून भी संप्रभुता से ही बनती है और संप्रभुता से ही सबसे सर्वोच्च है कानून से भी। 5 देखिए, अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत। ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की एक विशेषता है कि राज्य में संप्रभु वही होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग अस्थायी अथवा स्वाभाविक रूप से करते हों। लोग कानून का पालन नहीं करते, उन्हें दंड मिलता है। तात्पर्य यह है कि समाज का अधिकांश भाग आदत के रूप में संप्रभु के आदेशों का पालन करे। मतलब अगर कोई अब कानून का